गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के सभी दावे पूर्वी चंपारण में कागजी साबित हो रहे हैं। आज भी समाज के सबसे अंतिम कतार में खड़े लोगों की जिंदगी जस की तस है, क्योंकि सरकारी योजनाएं बनी तो जरूर, लेकिन सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई। चुनावी मौसम है, गरीबों के विकास के लिए तमाम तरह के दावे और वादों की झड़ी लगी है, लेकिन पूर्वी चंपारण में महादलितों की जिंदगी आज भी सीपों के सहारे है। सिकरहना नदी के गहरे पानी से सीप निकालना इनका पुश्तैनी धंधा है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद इन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पाती। मेहसी से कारोबारी मोखलिसपुर पहुंचते हैं और सीपों को खरीदते हैं, तब जाकर इनके घरों में चूल्हा जलता है। तब जेके जैसन बाटे तैसन कमाला। काहे करीले? तब हमनी के किछो होइले नहीं के धोजी तो हमनी कहाँ जाई स? हमनी के किछो धोजी बा। कल हम लोग का पैसा हमनी का नहीं के जमी का बच्चा के पढ़ाई से खर्चा हमनी का होइले नहीं के तो बच्चा कहाँ से पढ़ाई से? तब बच्चा के हमनी का मिल के सब करो, हमनी हरजन जात हमनी के कहाँ से खर्चा जुड़ी खाई से पढ़ाई से, तो वही में सितवा काट ले से तो हमनी बाल बच्चा के ऊपर बस्ती करेंगे। महादलित मुसहरों के जीवन सुधार के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ इन तक पहुंच नहीं पाता। स्थानीय विधायक कहते हैं कि महादलितों के उत्थान के लिए कई बार विधानसभा में सवाल भी उठाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जबकि अधिकारी इन परिवारों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का राग अब भी अलाप रहे हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हमारे क्षेत्र में नरकटिया में दर्जनों गांव ऐसे हैं, जैसे बंजरिया में खड़वा मुसहर टोली है, दहिता है, बड़े बड़े टोले हैं, लेकिन वहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं है। आज भी हमारे बच्चे, मुसहर समाज के बच्चे घोंगा और सितवा लाते हैं और उसको बेच करके खाना उसमें खाते भी हैं और उससे बेच करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो लंबे समय से जो प्रयास हो रहे हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी भी जो आप इशारा कर रहे हैं कि अभी भी कहीं कहीं कुछ गैप है जहां विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम और हमारी पूरी टीम, सरकार के सभी विभाग के सभी पदाधिकारी मिल करके ऐसे जो पॉकेट्स हैं उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और हम लोग अपने फील्ड विजिट के क्रम में हम लोग इस पर ध्यान देते भी हैं। जाहिर तौर पर जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर है, जिस पर सरकार से लेकर प्रशासन तक को गौर फरमाने की दरकार है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। और अब हम आपको बक्सर की एक अद्भुत बच्ची से मिलाते हैं, जिसका दिमाग इतना तेज है कि लोग उसे गूगल गर्ल भी कहते हैं। उससे मुश्किल सवाल पूछ लें, हर सवाल का जवाब उसकी जुबानी है। सटे कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। अच्छा, चीन से सटे कौन कौन से देश हैं बेटा? नेपाल, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया और थाईलैंड, लाओस। 5 साल की इस बच्ची के ज्ञान का हर कोई मुरीद है। वो भी क्यों ना, जिस उम्र में बच्चों को दिन और रात का फर्क नहीं पता होता, उस उम्र में इस बच्ची का सामान्य ज्ञान अद्भुत है। इसका जवाब सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। शिवसेना का अध्यक्ष कौन है? उद्धव ठाकरे। बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का? मायावती। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का? AITC का ममता बनर्जी। और ये बता दो कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह। ये बताओ कि सिक्किम SDF का अध्यक्ष कौन है? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का? SDF का अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग। पहली कक्षा की छात्रा दीपा बक्सर के बारी मोहल्ले में रहती है। दीपा इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स से जुड़े सवालों का चुटकियों में जवाब देती है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 545। कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 543। अच्छा, राज्यसभा लोकसभा संसद की उप सदन कौन सी है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति।
अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है अभी? वेंकैया नायडू। इस होनहार बच्ची के पिता नन मैट्रिक हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को बेहतर तालीम देकर उसे बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। बेटी की बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। काफी ये प्रतिभाशाली बचपन से ही है और लोग जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या की इच्छा है, दिल की इच्छा क्या है? सरकार से मैं यही हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि इसको अच्छे से अच्छा स्कूल में दाखिला का सरकार दिलवाए और इसका पढ़ाई का खर्च उठाए। हम इसका पढ़ाई का खर्चा उतना बढ़िया तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक तो पहले बहुत कम पढ़े लिखे हैं और दूसरे में हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। तभी तो इस बच्ची ने इस उम्र में वो कर दिखाया है जो उसके दोगुने उम्र के बच्चे भी नहीं कर पाते। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।